अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक और वीडियो लेक्चर के साथ आज यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है आपके पास बायो क्लास 10th की लेक्चर नंबर 17 है, यूनिट 2 है। आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास के होम्योस्टेसिस हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमंस के अंदर कि हाउ होम्योस्टेसिस टेक प्लेस इन ह्यूमंस। और ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड का भी हो सकते हैं, आपके इंटरनल एग्जाम्स का भी हो सकते हैं। अब देखें, हम लोग कहते हैं होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस होम्योस्टेसिस को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले होम्योस्टेसिस किसको कहते हैं? वो वाली एबिलिटी ऑर्गेनिज्म की जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या रखते हैं आपके पास, मेंटेन रखते हैं। किस चीज़ को मेंटेन रखते हैं बच्चे? इंटरनल कंडीशन को। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखेगा अकॉर्डिंग टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन, इस फिनोमेना को हम लोग किसका नाम देंगे? होम्योस्टेसिस। अब पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने होम्योस्टेसिस डिस्कस किया प्लांट्स के अंदर। यहाँ से आगे चैप्टर का इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट होता है होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स। तो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी के वो अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखता है अकॉर्डिंग टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज होम्योस्टेसिस। अब हम लोग कहते हैं ह्यूमंस के अंदर होम्योस्टेसिस के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? तो ह्यूमंस के अंदर होम्योस्टेसिस के जो ऑर्गन डिस्कस किए हुए हैं वो है बच्चे आपके पास 3। स्किन होम्योस्टेसिस का ऑर्गन है, लंग्स होम्योस्टेसिस का ऑर्गन है, और तीसरा ऑर्गन कौन से आपके पास? किडनी होम्योस्टेसिस का ऑर्गन है। 2 आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, किडनी नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। स्किन और लंग्स, इनमें से आपका जो होमवर्क है, होमवर्क आप मुझे करके भेजेंगे कि स्किन कैसे होम्योस्टेसिस परफॉर्म करते हैं, हाउ स्किन परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। मैं आपको पढ़ाऊंगा भी वीडियो लेक्चर में, आप इसके ऊपर देखेंगे भी, आप इसको समझेंगे भी, लेकिन अपनी कॉपीज़ के ऊपर करने के बाद आपके जिस कैंपस में जो व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, जो एडमिन सर हैं आपके, उनको आप अपना होमवर्क भेजेंगे ताकि पता चले कितने बजे कर रहे हैं। जिस तरह मैं मानसेरा कैंपस की बात करूँ तो मानसेरा कैंपस के 10th क्लास का रेगुलर काम आ रहा है एज़ कम्पेयर टू 9th का काम कम आ रहा है। उसके ऊपर आज से कॉल स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। 10th का काम आ रहा है, वो काबिल तहसीन है। कोशिश करें कि काम को मज़ीद प्यारा करें, जो लोग नहीं कर रहे वो भी काम को भेजें हर कैंपस के बच्चे के लिए। ये अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे के हाउ ये 3 जो ऑर्गन्स हम लोगों ने देखे हैं, स्किन, लंग्स एंड किडनी, ये होम्योस्टेसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो पहला है आपके पास लंग्स, के हम लोग देखते हैं लंग्स क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि ये पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो आपके पास रिस्पायरेटरी के जो स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल सेल्स होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई, लंग्स इससे मिलके बनते हैं। तो पहली बात तो हम लोग ये बताएंगे कि ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है। रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट होने के साथ साथ ये आपके पास रोल प्ले करता है होम्योस्टेसिस में। कैसे होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करते हैं? अब इसके लिए ज़रा पहले चैप्टर या पहले लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं हमारे अंदर कंटिन्यू एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट में कहता हूँ रिस्पायरेशन का जो है बच्चे वो है मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका एंड प्रोडक्ट है। अब ये देखें, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। कैसे प्रोड्यूस? यहाँ पे इक्वेशन से समझ लें, C6H12O6 + O2 जब ये एंजाइम्स की मदद से स्प्लिट करेगा आपको मिलेगा CO2 + H2O + ATP। ये 2 चीज़ें हमारी बॉडी यूज़ कर देती है, ये हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होती हैं, ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूरिंग रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये एसिडिक इन नेचर होती है। MCQ कि कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर कौन सी होती है? एसिडिक होती है। केमिस्ट्री का MCQ हो सकता है, बायो का हो सकता है, वाइवा का क्वेश्चन हो सकते हैं कि रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये एसिडिक इन नेचर होती है। अब ये एसिडिक इन नेचर है, रिस्पायरेशन कहाँ पे हो रही है? अब रिस्पायरेशन हो रही है सेल के अंदर। इसका मतलब है सेल के अंदर रिस्पायरेशन हो रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे बन रही है? ये आपके पास बन रही है इनसाइड सेल। अब जब ये सेल के अंदर बन रही है तो इसका मतलब है ये एक्यूमुलेट भी कहाँ पे होगी? सेल के अंदर। रिस्पायरेशन सेल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बनेगी और ये एक्यूमुलेट भी कहाँ पे होगी? आपके पास सेल के अंदर। अब सेल के अंदर लेट्स सपोज ये सेल है आपके पास, आप इसमें कंटिन्यूसली एसिड डालते जाओ, कुछ टाइम के बाद ये सेल क्या हो जाएगा? सारे का सारा इसकी नेचर क्या हो जाएगी? एसिडिक।
तो इसका मतलब है कि जब सेल एसिडिक हो जाएगा तो सेल की जो पीएच है वो क्या हो जाएगी आपके पास चेंज। सेल की पीएच जब चेंज हो जाएगी तो सेल काम करना छोड़ देगा। सेल के जो एंजाइम्स हैं यूनिट नंबर 3 में 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंजाइम पीएच पे डिपेंड करते हैं। अब जब पीएच चेंज होगी, एसिडिक होगी, एंजाइम काम करना छोड़ेंगे, ये सेल कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो लंग्स इस सेल को डेड होने से बचाते हैं। कैसे? अब हम लोग कहते हैं सेल के पास एक चीज़ और होती है, ब्लड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से किस में जाती है, ब्लड में जाती है। फिर सारे का सारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होकर किसके पास आता है, लंग्स के पास। इसका मतलब है कि ब्लड की मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके पास गई, लंग्स के पास। अब लंग्स के पास क्या चीज़ होती है, लंग्स के पास प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन में, ये मैंने सांस लिया, मेरे लंग्स के पास प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन के पास कौन सी चीज़ जाएगी, एयर जाएगी। लेकिन वो एयर कौन सी एयर होगी, फ्रेश एयर। अब आप सबको पता है फ्रेश एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज होती है वो होती है 0.04। लंग्स के पास फ्रेश एयर के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है। लंग्स के पास अब बॉडी से डाइफ्यूज़ होकर या ट्रांसपोर्ट होकर कौन सी चीज़ आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है लंग्स के पास, यहाँ पे आ जाएं ज़रा देखें, एक तरफ लंग्स करें और एक तरफ एयर करें, फ्रेश एयर। पहले से लंग्स के पास जो एयर मौजूद है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो आपके पास हाई है। जो फ्रेश एयर है इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है वो आपके पास क्या है, लो है। अब सिंपल हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ डाइफ्यूजन होते हैं एयर के अंदर। ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से डाइफ्यूज़ होकर एयर के अंदर आ जाती है और फिर प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन में जो एयर बॉडी से रिमूव्ड होती है वो साथ में किस चीज़ को रिमूव करवाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस तरह हम लोग कहते हैं लंग्स क्या चीज़ परफॉर्म करवाते हैं, होम्योस्टेसिस। कैसे परफॉर्म करवाते हैं, दोबारा सुनने एक जर्नल सा स्केच। रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड सेल को एसिडिक करती है। अब सेल के अंदर ब्लड होता है, ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है लंग्स के पास। लंग्स के पास जो फ्रेश एयर आती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कम होती है। लंग्स के पास जो पहले से एयर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज वाली जो एयर होती है इससे कार्बन डाइऑक्साइड डाइफ्यूज़ हो जाती है लंग्स की एयर के पास। ये एयर जब बॉडी से निकलती है तो हम लोग कहते हैं हमारी बॉडी से ये CO2 भी क्या हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। तो इस तरह लंग्स रिस्पायरेशन के साथ साथ क्या करवाते हैं, बॉडी की होम्योस्टेसिस, बॉडी की इंटरनल कंडीशन को, बॉडी के सेल्स को एसिडिक नहीं होने देता, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को ज़्यादा नहीं होने देता। तो हम लोग कहते हैं ये क्या परफॉर्म करवाते हैं, होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट की तरफ आ जाए बच्चे, नेक्स्ट है आपके पास स्किन। अब स्किन भी क्या परफॉर्म करवाते हैं, होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस की कौन सी टाइप परफॉर्म करवाते हैं, स्किन होम्योस्टेसिस की जो टाइप परफॉर्म करवाते हैं वो है जी थर्मोरेगुलेशन। अब थर्मोरेगुलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, स्किन हमारी बॉडी का हीट और जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको क्या रखवाते हैं जी, मेंटेन रखवाते हैं। कैसे मेंटेन रखवाते हैं, अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हम लोग कहते हैं ये स्किन है, आपको नज़र आ रही है ये स्किन, इस स्किन के बिल्कुल नीचे आपको एक लेयर मिलेगी, किस चीज़ की लेयर मिलेगी, फैट्स की। अब ये देखें ये स्किन है, इस स्किन को जब हम लोग काटेंगे तो इस स्किन के बिल्कुल नीचे, स्किन के बिलो, ये स्किन की जो आउटर लेयर है, ये आपको जो नज़र आ रही है मेरी स्किन, ये एपिडर्मल है। एपिडर्मस स्किन के नीचे आपको एक थिन लेयर ऑफ फैट्स नज़र आती है। अब फैट्स आपको पता है क्या होते हैं, हम लोग कहते हैं जो फैट्स होते हैं ये हैं हमारे पास जी इंसुलेटर, ये इंसुलेटर का काम करते हैं। ये फैट्स जो होते हैं ये आपके पास अलाउड ही नहीं करते कि हीट बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो और हीट बॉडी से क्या हो आपके पास रिलीज्ड हो नॉर्मल कंडीशन में। आगे कंडीशन लिख देंगे नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल इस टाइम मेरी नॉर्मल कंडीशन है, ये जो स्किन है इसके नीचे जो लेयर ऑफ फैट्स हैं ये क्या करेंगे आपके पास इस टाइम इंसुलेटर का काम करेंगे। ये ना बाहर वाली हीट मेरे अंदर जा सकती है ना मेरे अंदर वाली हीट बाहर आ सकती है। लेकिन अब क्या होता है आपके पास, हम लोग कहते हैं कि हमें तो कंटिन्यूसली एक कोल्ड कंडीशन फेस करनी पड़ती है, एक कौन सी कंडीशन फेस करनी पड़ती है, वार्म कंडीशन। इस दौरान क्या होता है, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कोल्ड कंडीशन को। अब देखें कोल्ड कंडीशंस, कोल्ड कंडीशन में क्या होता है, मसल्स ऑन विच हेयर्स आर प्रेजेंट। अब ये देखें स्किन के ऊपर आपको कौन सी चीज़ नज़र आ रही है, ये हेयर्स नज़र आ रहे हैं। ये हेयर्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, मसल्स के ऊपर। कोल्ड कंडीशन में क्या होगा, जब ठंड लगेगी फिर क्या होगा, ये मसल्स हैं, ये आपको मसल नज़र आ रहा है। अब मसल के ऊपर ये आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है बच्चे, हेयर्स। कोल्ड कंडीशन में क्या होता है, अब देखें कोल्ड कंडीशन में जो मसल्स होते हैं इनके ऊपर जो हेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, मसल्स। अब देखें मसल्स ऑन विच हेयर्स आर प्रेजेंट, तो कोल्ड कंडीशन में ये वाले जो मसल्स होंगे ये क्या करेंगे, कंट्रैक्ट। ये मसल्स जिनके ऊपर ये हेयर्स प्रेजेंट है
ये मसल्स क्या कर जाएंगे, कंट्रैक्ट कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। जब ये सिकुड़ जाएंगे तो इनकी कंट्रैक्शन के नतीजे में ये जो हेयर्स हैं ये स्ट्रैंड अप हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। ये देखें, ठंड लग रही हो, इस टाइम ठंड नहीं है, बदबख्ती ये है कि ठंड नहीं लग रही। अब अगर ठंड लग रही होती ये वाला मसल खुद ब खुद कंट्रैक्ट कर जाता और ये जो हेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये खड़े हो जाते हैं। सर्दियों में अमूमन ये वाली सिचुएशन हर बंदा फील करता है, अगर वो कॉमन ऑब्जर्वेशन करे तो ये चीज़ वो देख सकते हैं। अब जब ये हेयर खड़े होते हैं तो हमें इधर क्या चीज़ नज़र आती है, गूस नज़र आते हैं, गूस बम। फाल हमें जो छोटे होते हैं क्या चीज़ नज़र आती है बच्चे, गूस बम्स नज़र आते हैं। इन गूस बम्स को हम लोग अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं कि ये जगह सारी की सारी क्या हो जाती है, रेडिश हो जाती है। और हमें नज़र आता है कि इधर छोटे छोटे जो दाने निकल आए हैं वो होते हैं, हालांकि वो दाने नहीं होते बल्कि वो क्या चीज़ होती है आपके पास, उनको हम लोग कहते हैं गूस बम्स। ये किस टाइम होता है आपके पास, गूस बम्प किस टाइम में अपीयर होते हैं, जब ठंड लगती है, मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, हेयर्स खड़े होते हैं। इस कंडीशन में हमारी बॉडी को जो कंडीशंस आ जाती है मसल्स के साथ, उसको किसका नाम देते हैं, गूस बम्प। ये गूस बम्प क्या चीज़ बना देते हैं, फॉर्म बना देते हैं वार्म ब्लैंकेट की। तो जब ठंड लग रही हो ये हमारे जो हेयर्स खड़े होते हैं, तो ये हेयर्स बेसिकली इसलिए खड़े होते हैं ताकि हमारी बॉडी की जो इंटरनल हीट है वो आउटर एनवायरनमेंट में लॉस ना हो। ये हेयर्स का खड़े होना बेसिकली यहाँ पे कौन सी चीज़ बना देते हैं, वार्म ब्लैंकेट बना देते। बॉडी से हीट निकलती नहीं है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो हम लोग कहते हैं बॉडी की जो कंडीशन होती है थर्मो रेगुलेशन वो क्या होती है आपके पास, सेटिस्फाई होती है। तो ये तो था आपके पास कोल्ड कंडीशन। कोल्ड कंडीशन के साथ हमें जो दूसरी कंडीशन फेस करना पड़ती है वो कौन सी होती है हमारे पास, वार्म कंडीशन। अब वार्म कंडीशन में क्या होता है, अब देखें आप सबको पता है स्किन क्या करती है, प्रोवाइड करती है कूलिंग इफेक्ट। हाउ, आगे क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहे हैं। अब आप सबको पता है स्किन के ऊपर क्या चीज़ होती है, स्वेट ग्लैंड्स। अब स्वेट ग्लैंड्स, तो जब मेरी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होगा तो अभी आप देख सकते हैं मेरी जो नोज़ है इसके ऊपर आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, स्वेट नज़र आ रहा है। क्यों स्वेट नज़र आ रहा है, क्योंकि गर्मी में खड़ा होकर मैं लेक्चर दे रहा हूँ। अगर मैं फ़ैन लगाता हूँ या मैं कोई और सोर्स यूज़ करता हूँ तो मेरी आवाज़ में इको आता है, आपको प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रही। तो उस टेक्निकल इशू से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पंखा ऑफ कर देते हैं। जब पंखा ऑफ कर रहे हैं इस रूम का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, बाहर गर्मी है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये मुझे अफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर क्या होगा आपके पास, इस टेम्परेचर को ये मेरी स्किन कूलिंग अफेक्ट करने के लिए क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगी, स्वेट प्रोड्यूस करेगी। और ये स्वेट किसकी मदद से प्रोड्यूस होता है, स्वेट ग्लैंड्स की मदद से। अब देखें स्किन के ऊपर कौन सी चीज़ होती है, स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स का काम होता है ये प्रोड्यूस करती हैं क्या चीज़, स्वेट। ये स्वेट जब एवोपोरेट होते हैं, जब ये स्वेट एवोपोरेट हो जाएगा तो तब मुझे कूलिंग इफेक्ट आएगा। जर्नल एग्जांपल ये, आप लोग बाहर गर्मी से अंदर आएँ कमरे के अंदर पंखा लगा हुआ है, आपको पसीना आया होता है। जब ये पसीना एवोपोरेट होता है तो आपको कुछ टाइम के लिए कूलिंग इफेक्ट मिलते हैं। तो ये कूलिंग इफेक्ट किसकी वजह से मिलते हैं आपको पास, स्वेट ग्लैंड्स की मदद से। इसके अलावा हम लोग कहते हैं जो स्किन होता है ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करवाती है। कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करवाती है, अब देखें स्वेट जब होता है तो स्वेट कंपोजिशन होता है वाटर का और साल्ट का। तो इसका मतलब है बॉडी से कौन सी चीज़, स्वेट के थ्रू बॉडी से कौन सी चीज़ निकलती है, वाटर, और दूसरी कौन सी चीज़ निकलती है, साल्ट। और वाटर और साल्ट निकलने वाली कंडीशंस को हम लोग किसका नाम देते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। तो जब हमें वार्म कंडीशंस होती हैं तब हमारी स्किन की जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं ये स्किन को कूलिंग अफेक्ट करवाती हैं। कूलिंग अफेक्ट के साथ साथ ये स्किन की जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं ये क्या करवाती हैं बच्चे आपके पास, ऑस्मो रेगुलेशन। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास किडनी। होमवर्क आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया था, आप लोग इन 3 आर्गन में से जो आर्गन्स लिखेंगे और व्हाट्सअप करेंगे वो कौन से आपके पास, स्किन कैसे आपके पास होम्योस्टेसिस परफॉर्म करती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जब आएंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किडनी। शुक्रिया, वस्सलाम।